आहे त्यांना आमच्या देऊळगावला सहकार्य चांगल्या प्रकारे मुलाबाळांना चांगल्या प्रकारे शिक्षण दिले. आमचे शिक्षक आल्या किती दोन बदलून दिल्या, त्यांना सहकार्य चांगल्या पद्धतीने त्यांना केलं. त्यांच्याबद्दल त्यांना आपण धन्यवाद देऊ. आणि आज आपले शिक्षण इथून बदलून जात आहे बाहेर, तर आम्हाला चांगलं वाटत नाही, तरी पण आपण त्यांना धन्यवाद देऊ. त्याच्याबद्दल आम्ही धन्यवाद गीत सादर करत आहोत, त्यांना आभार देत आहोत. आणि आमच्यामधून त्या सोडून चालल्या. आज आपल्या देऊळगावला नवीन शिक्षक लागतील आणि नवीन येतील, नवीन जातील अशी त्यांच्या बदलावून राहतील. पण आपल्याबद्दल आज आपले शिक्षक आपल्याबद्दल चांगले आहेत. आमच्या देऊळगावला सोडून जाणार, त्यांना धन्यवाद. सगळं देऊळगाव वासियामधून चांगल्या प्रकारे त्यांना सहकार्य केले, चांगल्या प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन दिले. आम्ही त्यांचा आभार मानतो आणि मी एक धन्यवाद मी सादर करतो. मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, करता है दिन मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, करता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने कार्य महान मेरे प्रभु. प्रभु यीशु मुझे इधर आने के बाद समझ में आ गया, यीशु आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं. सच्ची है क्या? आप लोगों को लग रहा है? मुझे लग रहा है उससे बिल्कुल कम नहीं है. हमारा कुरियन फादर भी आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए है हम लोग को इधर आने का एक मौका मिला. हमारा समाज का सिस्टम केवल दो सिस्टम है, स्थानीय में काम करते हैं, नहीं तो हमारे कोई संस्था नहीं है महाराष्ट्र में. तो हम लोग इधर ये 2.25 साल रहने का एक मौका मिला. मैं मेरे जिंदगी का और हमारा समाज का एक बहुत बड़ी आशीष कृपा समझती हूँ. और मैं बहुत महाराष्ट्र में मराठी नहीं जानने के कारण बहुत डर के आई, और पगला दिन का उत्कारण का मिसा गली का भाषण पूरा मराठी में था. मेरा बीपी भी बढ़ गया. मेरे को बाहर निकलने के लिए हमारा जबोजी सिस्टम को और हिम्मत था उनका, और यहाँ से थोड़ा मिला जुला है बोलने की. मुझे लोगों से मिलने बात करने में सच में बहुत डर लग रही थी. लेकिन कई लोगों ने कोई अभी भी इधर उपस्थित है. कई दिन के बाद दिनेश, विनोद और वो गुरुदेव का पत्नी संगीता ना, हाँ, कई लोग उत्कारण के बाद जाने के बाद रात में लगभग 11-10 बज गया. अलग से आके मुझे बताया, सिस्टर डरना नहीं है, हमारा नंबर पकड़ो, कोई भी मदद चाहिए तो मिल जाएगा, सब इधर है, बिल्कुल डरना नहीं है सब बोल गए. तो मैं तुरंत नंबर सब लिख कर रखा. तो मैं मेरा जिंदगी में इतना अच्छा गांव वालों के बीच में, लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत पसंद है. हमारा कांग्रेगेशन 2013 में ऐसे भी निर्णय किया, जहाँ संस्था में ये फादर सिस्टर लोग नहीं रहता है, उधर एक साल से 2 साल तक रहने का एक प्रोग्राम, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे.
ऐसा आप लोग जानते हैं मोबाइल मिशन, सॉरी मोबाइल का अर्थ मालूम है ना? मोबाइल माने वो मोबाइल फोन हर जगह लेके ले जा सकते हैं ना, ऐसे ये मोबाइल मिशन हमारे ये मिशन का ये 1 साल से 2 साल तक का ये मिशन का नाम है मोबाइल मिशन। तो हम लोग आप लोग के लिए 2 साल कम से कम दिन में 6 घंटे प्रार्थना किया है। अधिकतर लोगों का, सब परिवार वालों का, मुख्य का, अधिकतर लोगों का सबका नाम भी मुझे मालूम है। नाम बोलते बोलते विशेष कुछ मतलब घर, सबका घर में क्या क्या परेशानी है, क्या अच्छा चल रहा है, कैसे है क्या, तो हम लोग नाम लेते मिसा में, आराधना में, हृदया का रोसरी, माधवरी का रोसरी, सभी में आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका मिला। प्रभु ने बहुत आशीष हम लोगों का भी जिंदगी में भी बरसाया, और गांव का लोग हमको एमपी में इतना अच्छा स्वागत नहीं होता है यीशु का, लेकिन इधर का लोग बहुत अलग से हैं। हमको कभी भी ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है। हमेशा बहुत आदर सम्मान प्यार के साथ ही हमारे हमको रखा है, और सबका घर में कोई भी फंक्शन है, नामांकन और शादी, हल्दी, सगाई, हरदारी, क्या क्या है ये सब वाले वक्त लगाने के बाद हम लोगों को खाने के लिए भी जाता है। कई घर से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है तो किसी ने कोई प्रोग्राम है घर में अच्छा गाना बनता है तो भी हमारे लिए भी इसका किस्सा आता है, तो मैं किसी का भी नाम ले नहीं सकता। बहुत लोगों से हम लोग खाना खाया है, बहुत ज़्यादा। और हमारे एमपी में हम लोग गांव का कोई भी फंक्शन में नहीं जाते, लेकिन इधर कोई भी शुरू 1-2 प्रोग्राम में हम लोग एमपी के जैसे रह रहा थोड़ी दूर, लेकिन फादर जी ने समझाया है खाने के लिए बुलाते तो जा सकता है, कुछ नहीं है तो जाना। 1-2 बार खाना इधर ही पहुंचा के गाया, बाद में फिर हम वो सब छोड़कर जाने लगा, तो हम लोग को इतना अच्छा लगा जाने का। हमारा योजना नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसे हो गया। मैं सोच रहे थे, कई लोगों को भी बताया भी तो गाँव में रहते हुए इधर भी शनिवार इतवार सब वहाँ आते रहेंगे, आसपास में सब घूमते रहेंगे आप लोग के, तो लेकिन ये जमीन नहीं मिलने का झंझट के कारण जा रहे, इसलिए आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, इसलिए अपना इच्छा के कारण नहीं जा रहे। हमारे मोबाइल मिशन का सेवा का टाइम इतना ही है, इसलिए हम लोग मजबूरी में जा रहे। लेकिन खुशी का बात यह है हम लोग एमपी तो वापस नहीं जा रहे और कोई देश नहीं जा रहे, हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में है, तो कभी भी आप लोगों को भी हमारे पास आ सकता है। हम भी कभी मौका मिलने में मैं भी आ जाएंगे। ये कौन बेटे देवी है? ईश्वर। अच्छा ईश्वर है, ओके। तो मुझे धन्यवाद के बिना कुछ भी मैं सोचते मैं कैसे बोल पाएगा, मैं रो के इधर समुद्र में। तो आप लोग तो कार्यक्रम नहीं है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। नवंबर महीना में पूरा करते प्रोग्राम सीखे तक गए, दिसंबर में बहुत सीखा और बहुत टेंट भी लग रहे। तो कई लोगों के घर में कोई किसी का मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, और लोग इधर उधर गए हैं, क्या है कपूस। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी प्रार्थना करते रहेंगे जरूर, आप लोग हमारा तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत चीज मैंने सीखा है। हमारा गांव का लोग सभी इतना माने लड़ाई झगड़ा बहुत कम और बहुत साधनशील लोग है, बहुत साधनशील। कुछ है तो भी बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, अच्छे से। और सेवा भाव, किसी का घर में कोई मर गया तो सभी लोग, किसी का घर में शादी हो, कोई भी समस्या हो, मैं सब
कोई भक्ति है तो आसपास का सभी लोग जाते हैं देखने के लिए। तो बहुत अच्छी एकता, आपसी प्रेम, यीशु ने जो शिक्षा हम सबको दिया है, आपसी प्रेम करने का शिक्षा ही दी है, तो वो आप लोग के बीच में बहुत देखने मिलता है। पर आज ही फादर जी मिसा में बोला यीशु का आदत क्या था, बोला यीशु का आदत क्या था? आज बाइबल पढ़ते फादर समझा रहे थे ना, मंदिर जाएंगे। तो अभी मुझे लगे आप लोग इतने हमारे प्रभु यीशु रोटी के रूप में हमारे इस गांव में उपस्थित था ये 2 साल, अभी आज तो समाप्त है। तो हर इतवार को यीशु रोटी के रूप में हमारे गांव में आता है। तो मौका फादर मिसा करने आता है, तो फादर लोग मिसा करने आता है, तो कभी भी आप लोग छोड़ना नहीं है। मिसा बलिदान द्वारा आप लोग को बहुत आशीष मिलता है, इसलिए कभी छोड़ना नहीं। हमारा पापों को क्षमा मिलता है, हमारा मांग को ईश्वर पूरा करके देता है। हर तरह का आशीष मिलने का शुद्धि आजाद सबसे बड़ा प्रार्थना है मिसा बलिदान। तो फादर जी बहुत उत्सुक है मिसा के लिए आने के लिए। आप लोग आएंगे तो फादर जरूर आएंगे, कोई भी हाल में आने का फादर तैयार है, लेकिन आप लोग आना है मेरा विनती, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय। मैंने ऑलरेडी एक पेज सुना दिया था। मुझे सही में पहले भी आ चुका है, इसलिए मुझे जब ट्रांसफर मतलब इतना दूर जा रहे इसलिए दुख था, लेकिन इस गांव में आ रहे इसलिए मुझे बहुत खुशी था, क्योंकि मैं जान पहचान वाला गांव में ही आ रही हूँ इसलिए, और लोगों से भी अच्छा परिचित भी है। पहले से भी एक्सपीरियंस होने की वजह से और भी अभी आने के बहुत और लगाव हो गया। तो हर एक व्यक्ति मतलब मुझे भी यहाँ इस गांव में बहुत पसंद है, अपने गांव जैसे ही लगता है। फिर आप लोग का मिंगल जैसे आप लोग इतना एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी का भी मैंने अपने पेपर में बताया कहीं भी मतलब बिना कुछ भी पूछो आप लोग द्वार खोल के रखते हैं, मतलब कुछ भी करो अपना बेटी जैसा समझते हमें। और हमें ऐसा कुछ ऐसा लगता भी नहीं कि हम एक अलग गांव से मतलब अलग जगह से आया, और ऐसा कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपना गांव जैसा है। और आप लोग मुझे अभी इन दिनों में गुड्डी लोग के साथ में थोड़ा जंगल घूमने का चंदन का गाड़ी तोड़ने के लिए सब चांस मिला। फिर उससे पहले भी हम आए थे तो रोपा लगाने का चांस मिला, और क्या पोपड़ सब तोड़ने का सब। फिर जंगल मतलब खेत में जाकर उधर सब खाना खाने का बहुत एंजॉय किया, मतलब शुरू से एंजॉय किया, इसलिए आने के बाद भी मैं सोचा और भी ऐसा होगा, लेकिन इस बार क्या मालूम धान काटने का टाइम था तो सब लोग बिजी था, एक दूसरे को देखने का चांस नहीं मिला। तो फिर उसके बाद फिर भी चर्च में लगा था मिसा के लिए सब लोग आया। फिर रोसरी के लिए बहुत पिछले की अपेक्षा अभी रोसरी में थोड़ा कम लोग था, लेकिन फिर भी मैं कहीं जाके पूछे कि आजकल क्यों नहीं आता रोसरी में, हाँ से आऊंगी बोल के कुछ ऐसा आने लगा। तो मुझे बहुत खुशी लगा, मतलब आप लोग प्रार्थना अपने यीशु को इतना विश्वास है आप लोग के ऊपर, मतलब पूरा काम कर छोड़ के आप लोग प्रभु यीशु को मतलब मिसा में आते हैं, रोसरी में आते हैं, और बीच में एडोरेशन के बाद इन दिनों में हम लोग एडोरेशन कर रहे थे। एक अम्मा मतलब एक आई आया, मुझे मतलब उसको बहुत तकलीफ था बोल रहे थे, तो फिर उसने यही मतलब आया। फिर उसके बाद बोला मुझे थोड़ा यीशु के साथ बैठना है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा प्रभु यीशु से कुछ मिलेगा बोल के मतलब इतना खुशी से यीशु के लिए वो अपना दुख के साथ आके फिर ऐसे चले जाते। फिर एक दिन दारू पीने वाला एक आदमी आया, फिर मैं झाड़ू कर रहे थे, तो फिर मैं ऐसे झाड़ू करते करते आया, फिर वो चुपचाप उधर से यीशु यीशु करके आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये प्रभु का बहुत चुम्मा किया। इसके बाद दोबारा उधर जाके
तब तक मुझे बात नहीं किया। फिर वापस आया, फिर उसके बाद बोला मेरी मेरी मेरे लिए प्रार्थना कैमरा है मतलब मेरा घर में मेरी बुलाते जैसा, फिर उसके बाद मेरी बुलाया। फिर मैं बोली क्या हुआ, मुझे दारू से छुटकारा पाना है, मेरे लिए प्रार्थना। उसके बाद मैंने उसके बोला आप दारू नहीं पियो, उसको छूना मत, वैसे नहीं होगा मेरी, आप प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बोला मैं जरूर प्रार्थना करेंगे, बस आप दारू का मतलब वो बोतल ही टच नहीं करना बोला। उसके बाद ठीक है मेरी, फिर मेरी करके उधर को जबरन करके पूरा आंसू पहुंच रहे। फिर मैं बहुत प्रार्थना किया झाड़ू करते करते, मैं जैसे उस दिन फादर होमली में दिया ना, झाड़ू करने के समय मतलब क्या काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार मैंने वो प्रेरणा पहले से मालूम था। फिर फादर बोले और भी प्रोत्साहन हुआ मुझे मतलब ऐसे प्रार्थना करने के लिए। कुछ भी कचरा उठा के प्रभु यीशु दारू वाला आदमी को ठीक कीजिए। ऐसे मैंने इन तीनों में पूरे इंटेंशन मतलब वो इतना रो रहा था ना, मुझे भी दुख लग रहा था। मतलब प्रभु यीशु उसको दारू से छुटकारा मिलना है लेकिन वो नहीं सक रहा है। तो प्रभु यीशु आप कैसे भी करके मैंने इतना सैक्रिफाइस कर लूँ ना, आप उसको कुछ दया करके बरसा दीजिए। उसके बाद वो आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, पता नहीं 1 लाख का होगा। कौन प्यार करते चाहते हैं और अपना जीवन में उसे लाना चाहते हैं। और विनोद भैया का मुझसे हमेशा प्रभु यीशु सुनाई देते हैं। तो इसलिए मतलब मुझे इतना पक्का विश्वास है आप लोग प्रभु यीशु को इतना प्यार करते हैं और उसका अनुसार आप लोग जीवन भी जीते। तो मेरा भी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा प्रभु यीशु को प्यार करो। तो मतलब मेरा प्रार्थना के अनुसार मुझे जीसस बोलने में, जीसस पर मुझे बहुत विश्वास है। मतलब जीसस का नाम ही मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं जीसस का नाम लेती हूँ तो मतलब मुझे खुशी होता है और कभी कभार दुख होने पर भी मैं जीसस बोलती हूँ। तो मतलब ऐसे यीशु का नाम बहुत पावरफुल है क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा माता मरियम को बोल के वो प्रभु यीशु का नाम रखा गया है। तो बहुत पावरफुल नाम है। आप लोग ऐसा मतलब प्रार्थना करना, जब भी कुछ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु से बोलना प्रभु यीशु हमें चंगा कीजिए, हमें मतलब कुछ भी जीसस का नाम से मांगोगे तो आप लोग को मिलेगा। तो मेरा यही आशा है कि आप लोग हमेशा प्रभु यीशु को वैसे ही प्यार करें जैसे आप लोग अभी करते आ रहे हैं। तो मैं 2 शब्द बोला था लेकिन ज्यादा हो गए। मैं मेरा बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू सब। शुरुआत में मैंने जैसे बोला था कि आज हमारा सिस्टर लोगों का फर्स्ट नाइट बोला, लास्ट नाइट करके बोला था। मेरे यहाँ पे बोला था कि शादी वाले के बाद में फर्स्ट नाइट बोलते हैं, लेकिन जैसे जो फर्स्ट नाइट में इनको लोग आके बोले थे कि डरना नहीं, हम लोग साथ में करके, लेकिन आज इनका लास्ट नाइट है। फिर भी हम बोलते हैं कि आप डरना नहीं, कहाँ भी जाओ हमारे प्रार्थनाएं आपके साथ हमेशा रहते हैं। यानी हम बोलते हैं कि जो कुछ होता है वह भलाई के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। एक बार एक राजा ने काफल काट रहा था खाने के लिए, तो काटते काटते उसका उंगली भी कट गया। तो मंत्री पास में खड़ा था, मंत्री बोला अच्छा हो गया। तो राजा को खुश हो गया कि गुस्सा हो गया? गुस्सा आया, मंत्री को क्या किया, बोला इसको पकड़ के जेल में डालो। तो मंत्री को पकड़ कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में राजा दूसरे लोगों के साथ में कहा गया, जंगल में गया। कहीं के लिए? शिकार करने के लिए गए। जाने के बाद में जो जंगल के जो लोग रहता है, जो आप जो बोलते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं, उन लोग ये सबको पकड़ा। तो काय के लिए पकड़ा? बलि चढ़ाने के लिए। तो बाकी राजा के साथ में जो भी गया था सबको उन्होंने बलि चढ़ाया। और राजा को पकड़ने के बाद में देखा कि राजा की उंगली नहीं है। तो बोला लंगड़ा वालों को अपन बलि नहीं चढ़ाते, इसलिए राजा को छोड़ दिया। तो ये देखकर राजा को बहुत खुश हो गया। वापस जैसे अपने राजमहल में आया और मंत्री को बोला उसको छोड़ दो बोला, क्योंकि जब उंगली काट दिया अच्छा हो गया बोला। तो राजा ने बोला मंत्री को बोला तो मेरा तो अच्छा हो गया, उंगली कटा करके मुझे तो वापस भेज दिया, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो गया, तुम तो जेल में खड़े हैं। तो मंत्री ने क्या उत्तर देने में गया, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला रहते तो मैं किसके साथ में होता था?
आपके साथ में होता था, और आपको छोड़ के वो लोग किसको बलि चढ़ाते थे? मुझे बलि चढ़ाते थे। इससे अच्छा हुआ कि मैं भी जेल में जेल में जाकर रखे। बोले का मतलब है कि जब भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में, काय के लिए होता है? अच्छाई के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ लोगों के तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे अनुग्रह देते रहते हैं। और पिछले 2 साल यानी प्रभु ने हमारे लोगों द्वारा जो गांव में बहुत सारे अनुग्रह दिए हैं, आशीष दिए, हमारे बच्चों को ट्यूशन दिया है, बहुत सारी चीजों में हमें मदद किया है, प्रभु के बारे में सिखाया है। तभी टाइम है कि उनके हाथ से निकलने का, क्योंकि हमको मालूम है एक जगह पे अगर पानी जमा रहने से क्या होता है? वो गंदा हो जाता है, वहाँ मच्छर ये सब वहाँ घर बनाते हैं और पूरा पानी खराब हो जाता है। लेकिन अगर पानी बहते रहेंगे तो पानी अच्छा रहता है। यानी इसी प्रकार हमको भी हमारे जीवन में आगे जाना है, आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि हमको एक ही जगह पे ऐसे रहना है। हमको कितना भी अच्छे लड़की लोग रहने दो, तो नहीं तो कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी रहने से बाद में एक उम्र के बाद में क्या करना पड़ता है? साथ में रख सकते हैं क्या? मेरा लड़की है, मैंने अभी तक उसको बढ़ाया करके हम मान्यता हमारे साथ में रखते हैं कि कोई मम्मी पापा नहीं रखते। क्या करते हैं? अच्छा लड़का को देखे, नहीं तो अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसको उनके साथ में भेज देते हैं ना। कितना भी अच्छा रहने दो तो एक ना एक दिन हमको जाना ही है। एक तो हमको इधर से जाना है, दूसरा हमको अगर कोई भी इतना भी प्यार करे अपने बच्चों को, फिर भी हमको उनको अपने पास से छोड़ना है। छोड़ते समय दर्द लगता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो अच्छा रहे, खुश रहे। अरे आज से लोग जाते समय हमको भी, जैसे शादी के समय में जब लड़की जाते हैं, लड़के के घर में मम्मी पापा रोते हैं, लेकिन मम्मी पापा रोते तो भी उनको मालूम है कि एक जाते हैं अच्छा ही के जाते हैं, इसलिए क्या विश करते हैं कि अच्छा रहो, खुश रहो। उनके माथे पर हाथ रखकर बोलते कि अच्छा रहना, खुश रहना, ये सब आशीर्वाद है कि उनको भेजते हैं। तो आज यहाँ से लोग भी जाते समय हम सबका काम है कि हमको भी दुख है क्योंकि लोग जा रहे करके, लेकिन हमको भी क्या करना चाहिए? जैसे मम्मी पापा अपने बेटी को जैसे भेजते हैं अपने हस्बैंड के घर में, तो रोते रोते आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा रहो, खुश रहो। अरे हमको भी क्या करना चाहिए? मन में दुख है, फिर भी हमको इनको अलविदा करते समय इनके लिए हमको भी यही इच्छा करना है, नहीं तो यही कामना करना है कि ये लोग कहाँ भी जाते हैं वहाँ अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनके जीवन में हमेशा प्रभु का आशीर्वाद बने रहे। तो ये 2 शब्द बोलकर मैं भी मेरा 2 शब्द समाप्त करता सबका
ये पहले आप लोगों को देखा